बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लजीज और चटपटी चटखारेदार, एकदम मुंह में पानी आ जाएगा जब आप देखेंगे इतनी ज़बरदस्त मिर्च की ये रेसिपी। और मुझे यकीन है कि इस रेसिपी को देखने के बाद आपसे रहा नहीं जाएगा इस रेसिपी को बनाए बगैर, क्योंकि ये वाकई ही बहुत ही शानदार रेसिपी है जिसे बनाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं और मिनटों में बना सकते हैं ये फ्राई मिर्च की रेसिपी। जी बस यहाँ पे आपने मोटी मिर्चों का इंतखाब करना है। अगर आप ज़्यादा तीखी मिर्चें पसंद करते हैं तो आप पतली वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। और जो ये मोटी वाली मिर्चें होती हैं इनमें तीखा बहुत ही कम होता है। आपने इनको धोने के बाद इसमें दरमियान से आपने ऐसे कटिंग का निशान लगा लेना है। यहाँ पर सभी मिर्चों में मैंने इस तरह कट का निशान लगा दिया है। यहाँ मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव सब्ज़ मिर्चें ली हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर हम एक छोटी प्याली के करीब कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। राई दाना डालेंगे ऑयल में 1 टीस्पून भर के। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल देंगे। 6 से 7 अदद लहसुन के जवे हैं, ये शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को हल्की आंच पे हल्का सा भून देंगे। अभी हम इसका कलर तब्दील नहीं करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे कलवंजी 1 चौथाई चम्मच, ये शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर ये मिर्चें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट लगाने से ये फ़ायदा होगा कि ये फटेंगी नहीं, और दूसरा कट लगाने से ये भी फ़ायदा होगा कि ये हमें मसाला भरना भी नहीं पड़ेगा। सारे मसाले खुद ही मिर्चों के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह आप आसानी से हरी मिर्चों को फ्राई कर सकते हैं। मिर्चें बनाने के बाद आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ मिर्चों को इतना पकाएंगे कि इसका जो है वो कलर चेंज हो जाए। चम्मच को चलाते हुए हमने इनको फ्राई कर लेना है। साथ ही हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब सौंफ डालेंगे। हमने साबुत डाली है, आप चाहें तो कूट के भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्चें पाउडर आधा चम्मच, इससे जो है कलर अच्छा आएगा, ये तीखी नहीं होती। नमक डालेंगे 1 टीस्पून भर के, ये डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब एक तरफ जो है वो मिर्चों का कलर आ चुका है। अब मसालों के साथ अब कुछ सेकंड तक इसी तरह हम पका लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मसाले जले नहीं, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है। और मिर्चों का कलर एक तरफ से अच्छा सा आ चुका है। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच भर के लीमू का जूस शामिल करेंगे। इससे बहुत ही चटपटा सा और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा मिर्चों में। और भी चीज़ें मैं इसके अंदर बाद में डालूंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और यहाँ मिर्चों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मैंने। अब आखिर में हम इसके अंदर आधी प्याली के करीब जो है दही शामिल कर देंगे। जब मिर्चों में दही और नींबू दोनों चीज़ें डालते हैं तो बड़ा ही गजब का जायका आता है। बहुत ही चटपटी और चटखारेदार मिर्चें बनकर तैयार होती हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि दही का जो है वो सारा पानी खुश्क हो जाए और दही के पानी में मिर्चें भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। अब 2 मिनट के लिए इसी तरह हम पका लेंगे मिर्चों को मसाले के साथ। बस दही का जो तमाम पानी है वो खुश्क हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन हमारी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं। यहाँ आप इसकी लुक देख सकते हैं, देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। इतनी ही मज़ेदार और चटखारेदार चटपटी सी मिर्चें दिख रही हैं। तो जी बस हमारी मिर्चें जो हैं ज़बरदस्ती वो रेडी हो चुकी हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसे रोटी के साथ खाएं या फिर दाल चावल के साथ सर्व करें या फिर नाश्ते में खाएं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। अगर घर में सालन नहीं बना हुआ है तो आप परेशान ना हो, झटपट से मिर्चें बनाएं और ये वाकई ही बहुत ही मज़ेदार लगती हैं।
तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।